एशिया में दो ऐसे देश हैं जो कभी कॉलोनाइज नहीं हुए। इतिहास की बात है, हमें समझनी चाहिए। एक अफगानिस्तान और दूसरा ईरान। इनके इतिहास में ये कभी कॉलोनाइज नहीं हुआ। जब जब भी ये प्रयास हुआ कि इनको कॉलोनाइज करने का, वो फेल हुआ। रशिया ने प्रयास किया अफगानिस्तान में, अमेरिका ने प्रयास किया, नतीजा क्या निकला सब जानते हैं। तो एक तो इतिहास की बात ये समझनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि इतिहास की बात, हमारे जो संबंध हैं ईरान से, वो सदियों पुराने संबंध हैं, सदियों पुराने। पर्शिया के साथ हमारी लैंग्वेज, हमारी कल्चरल ट्रेडिशंस, ट्रेड, व्यापार चलता रहा। So we must understand one thing, that there are two countries in this part of the world who have never been colonized. One is Afghanistan and the other is Iran. And you know what happened in Iran when somebody tried to occupy Iran, the fate of the Russians, the fate of the Americans. Iran too. Even during the period of the colonization, Iran was never colonized. There were spheres of influence of the Russians and the British, but they never were occupied. उसके बारे में थोड़ी बात नहीं। आज इतिहास के बारे में हमारा समझना जरूरी है, क्योंकि जंग तो आप लड़ सकते हो, लेकिन उसका नतीजा क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है। You can wage a war, but the consequences of that war you'll never be able to realize unless you have an aim. तो मैं कह रहा था कि जो our cultural affinity, our linguistic affinity, our goes back with Iran for thousands of years. And the other interesting part is that when Iran became more or less independent, our borders, because at that time Britain ruled us, our borders were contiguous to Iran. जब अंग्रेज यहाँ राज कर रहे थे तो जो हमारा बॉर्डर था वो ईरान के साथ मिलता था, क्योंकि अंग्रेजों की सुजरेनिटी थी, तो वहां भी बड़े संबंध हमारे रहे। और तीसरी बात, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि खुमैनी साहब के जो दादा थे वो हिंदुस्तान में पैदा हुए। उनका नाम था सैयद अहमद मुसावी। सैयद अहमद मुसावी साहब बाराबांकी में पैदा हुए, और फिर वो नजफ चले गए पढ़ाई करने के लिए, और उसके बाद 1834 में वो ईरान आ गए, और फिर 1979 में 1989 में खोमेनी became the leader of deposing the Shah. तो मैं क्यों इसलिए आपको ये बात बता रहा हूं कि हिस्ट्री हैज एन enormous रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स ऑफ द फ्यूचर। इतिहास का बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इतिहास का ये रहता है कि आने वाले दिनों में, आने वाले वर्षों में क्या होगा। आज के दिन तो आप लड़ाई लड़ सकते हो, और हिंदुस्तान में, और क्योंकि संबंध हमारे अच्छे हैं, और इसीलिए जब ये खामेनी साहब की हत्या हुई, उनको मारा गया, तो कहाँ लोग प्रोटेस्ट किए? लखनऊ में, क्योंकि शियास का इन्फ्लुएंस लखनऊ में बहुत है, जम्मू कश्मीर में, तो ये प्रभाव भी है। और साथ साथ 95 लाख लोग मिडिल ईस्ट में हिंदुस्तानी काम कर रहे हैं, 95 लाख लोग। तो ये इतिहास की बात है।
और दो देशों की जंग में हम किसी एक देश के साथ साथ दें, उसके नतीजे भी बहुत बहुत होंगे। और हमें यह मालूम होना चाहिए कि अगर हम अमेरिका के साथ दे रहे हैं, और साफ जाहिर है पहली बार ऐसा हुआ है हिंदुस्तान के मतलब कि 2014 के बाद कि मोदी जी के मौन रहने से हमें पता है वो किसके साथ है। ये मौन मोहन की बात नहीं है, ये मोदी जी के मौन रहने की बात है। हमें पता चल रहा है कि वो किसके साथ है, क्योंकि फरवरी 25-26 मोदी जी 2017 के बाद इजराइल गए और 28 को हमला शुरू हो गया। तो निश्चित रूप से या तो नेतन्याहू ने उनको बताया कि हम हमला कर रहे हैं, और अगर नहीं बताया तो वो दोस्ती का ही, फिर काहे की दोस्ती, और अगर बताया तो वो भी एक खतरनाक बात है कि बताने के बाद भी लगभग कोई 16 करार हुए इजराइल के साथ। हम जानते हैं कि नज़दीकी इजराइल के लिए हमारी क्यों है, क्योंकि हम टेररिज्म के साथ लड़ाई करना चाहते हैं, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी हमें इजराइल से मिलती है, वो अच्छी बात है, वो बुरी बात नहीं है। लेकिन किसी देश पे हमला करके उसकी लीडरशिप को मार देना और एक लक्ष्य हो और हम चुप रहें, ये हमें तो अच्छा नहीं लगता। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। हम 56 इंच की छाती की बहुत बात करते हैं आजकल। मैं नेहरू जी की 56 इंच की छाती के बारे में बात करूंगा, क्योंकि रोज नेहरू जी की आलोचना करते हैं। तो जब रशिया इन्फ्लुएंस कर रहा था, उनकी फोर्सेस ईरान में थी, और मैं 1953 की बात कर रहा हूं, तो नेहरू जी ने एक बयान दिया, हालांकि वो रशिया के बड़े नज़दीक थे, आपको मालूम है। उस समय उन्होंने रशिया की आलोचना की कि जब तक रशियन फोर्सेस कंटिन्यू इन ईरान, दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट्स ऑफ द इरानियन पीपल। ये पब्लिकली उन्होंने एक इंटरव्यू करके स्टेटमेंट दी कि अगर रशिया के वहाँ जो मिलिट्री है अगर ईरान में है, ये गलत बात है, और रशिया को अपनी फोर्सेस विड्रॉ करनी चाहिए, अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट विड्रॉ करनी चाहिए। ये ईरानियन जनता का हक है आपको देश को खुद चलाने का। ये मोदी, मैं नेहरू जी की बात कर रहा हूँ। और यहाँ मौन रहने से ये लगता है कि इजरायलीज का हक है कि वो ईरान को तबाह कर दे। दूसरी बात, 56 इंच की छाती की बात करूंगा, और आप याद करिए ये बात है 1994 की। जम्मू कश्मीर में बड़े टेररिज्म का बढ़ावा हो रहा था, आपको याद होगा उस समय। और उस समय खामेनी साहब क्योंकि लीडर थे ईरान के, क्योंकि 10 साल तो रहे खोमेनी साहब 1989 से 1989 तक, और उसके बाद खामेनी साहब आए। और खामेनी साहब ने बाद में कश्मीर के लोगों के हक में बयान दिए हमारे खिलाफ। लेकिन 1994 में क्या हुआ कि जब ये हो रहा था तो नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री जी थे, तो उन्होंने दिनेश सिंह को भेजा ईरान और बोला कि आईओसी की एक रेजोल्यूशन पास होने वाला है ह्यूमन राइट्स कमीशन में, यूरोप में, जनीवा में, तो आप विरोध करो प्लीज उसका। दिनेश सिंह गए, खामेनी साहब ने उनको बोला कि हम विरोध करेंगे। आईओसी के रेजोल्यूशन में पाकिस्तान जो ला रहा था, विरोध हुआ, वो रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। ये हुई 56 इंच की बात, 56 इंच की छाती की बात। तीसरा, मनमोहन सिंह के बारे में 2006 का वाक्य। 2006 में हुआ कि IAEA की मीटिंग थी
और मीटिंग क्या थी कि IAEA में अमेरिका चाह रहा था कि हम उसके हक में वोट करें अगेंस्ट ईरान, क्योंकि यही न्यूक्लियर फैसिलिटी की बात हो रही थी। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, हालांकि आपको मालूम है कि उस समय हमारा न्यूक्लियर डील हो रहा था और अमेरिकन ने यह कहा डॉक्टर मनमोहन सिंह को दैट योर न्यूक्लियर डील विल बी अंडर थ्रेट, आपका न्यूक्लियर डील खतरे में होगा अगर हमें वोट नहीं करेंगे। तो मालूम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा कि वी विल बी गाइडेड बाय आवर ओन नेशनल इंटरेस्ट। ये हुई 56 इंच की छाती की बात। तो यहां मौन रहते हैं और जो बोलने वाले हैं वक्त पे बोलते हैं, और जो वक्त पे नहीं बोलेगा उसको खमियाजा निभाना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया, मैंने कहा अब मत उठाना।